स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में एक बार फिर से पोजीशन आंसर्स वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आरएसआई की क्लास नहीं हो पाई, उसके पीछे कुछ रीजन है। एक्चुअली नेक्स्ट वीक थर्सडे को 12 अक्टूबर मेरे बेटे का बर्थडे है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली एक्चुअली में आई हुई है इस वीकेंड पे। और जिसकी वजह से बहुत दिनों बाद हम मिले थे और आज सैटरडे संडे में उसमें बिजी रहा, क्लास नहीं हो पाई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फाइनल डेट 24 अक्टूबर दशहरा के दिन ट्यूसडे फाइनल कर दिया है मैंने, बिल्कुल फाइनल क्लास होकर रहेगी। बहुत दिन से पेंडिंग है, मैं सॉरी बोलता हूँ सभी लोगों के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक आरएसआई के लिए रजिस्टर नहीं किया उनके पास मौका है, वो तब तक रजिस्टर कर सकते हैं। सो 24 अक्टूबर द फाइनल डेट फॉर द आरएसआई क्लास। प्लीज थोड़ा सा आराम से, मतलब कुछ लोग हो सकता है कि शायद गुस्सा हो गए हो, बट ठीक है, चीजें हो जाती हैं कभी कभार आगे पीछे। मार्केट में एक नई खबर उड़कर आ रही है और बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं कि कल के लिए सर क्या करें। कौन सी ऐसी खबर है जिसने सबको थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है माहौल? जी हाँ, इजराइल की बात कर रहा हूं और उन्होंने स्टेट वॉर डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल की खुद की जो है शेयर मार्केट में जो है ऑलमोस्ट 7 to 8% का फॉल आ चुका है। अब बात दरअसल लोग ये कर रहे हैं कि क्या इसका असर हमारे मार्केट पे पड़ सकता है या किसी और ग्लोबल मार्केट्स पे पड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हम सबसे पहले चेक कर लें कि सर ग्लोबल मार्केट्स में एक्चुअली में सीन क्या है। चलिए ग्लोबल मार्केट्स में चलते हैं एक बार, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट इंडेक्स देख लेते हैं फिलहाल क्या चल रहा है। और क्योंकि अभी तो कोई खास वैसे हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि मार्केट्स तो ऑलमोस्ट सारी क्लोज्ड होंगी। सारी मार्केट्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव में क्लोज हुई हैं और गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट जो है पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। तो ये सारा सिनेरियो जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है मार्केट के कल गैप अप होने का। और गैप अप होने का, बुलिश होने का रीजन जो है, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इवन हमने एक दिन वीकली एनालिसिस किया था, तो उस पर हमने देखा था कहीं ना कहीं मार्केट जो चैनल बना रहा था उस हिसाब से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव कर। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे, और ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, सभी लोग अलर्ट कर रहा हूं कि क्या इसका असर हमारी मार्केट में दिख सकता है, क्या इजराइल के वॉर का असर हमारी मार्केट में दिख सकता है। कल कान और आंख दोनों खुले रखिएगा, मार्केट खुलने कोशिश करें, कल सिर्फ वॉच करें, सबसे बेटर है। बढ़िया मूव मिलता है तो अलग अलग कहानी होगी, और क्या होगा क्या नहीं होगा देखिए मैं भी नहीं बता सकता। इफेक्ट पड़ेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितने दिन इफेक्ट पड़ेगा, नहीं इफेक्ट पड़ेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे पहले भी बहुत बार हो चुका है, अब आदत पड़ चुकी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, हमारे इंडियन मार्केट को कोई मतलब नहीं है। बट कहीं ना कहीं ग्लोबली थोड़ी सी हवा चलती है तो उसका थोड़ा बहुत असर दिखाई देता है। अब असर से क्या डिपेंड करता है? असर से ये डिपेंड करता है कि चलिए मान लेते हैं कि गैप डाउन हो गया। चलिए एक बार 50 मिनट्स का पहले टाइम फ्रेम देख लेते हैं। निफ्टी का जो चार्ट है, चलिए इसको एक बार देखने की, समझने की कोशिश करते हैं और बाई नेचुरल तरीकों से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग ली है, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है निफ्टी का, और ऊपर से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ला रहे हैं, जो ऊपर की एक ट्रेंड लाइन हमें क्या बता रही है, हमें ये एक ऑब्वियस सी बात है, यहां से मार्केट फॉल कर रही है तो ये कौन सी ट्रेंड लाइन हुई, ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हुई। हर बार यहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे नीचे हमने एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाई है, उसी तरीके से ऊपर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस। और यहां पर हमने क्या बोला था सर, एक बढ़िया सा पैटर्न भी बना है, यहाँ बुलिश पैटर्न भी बना है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन पर भी है, और ऑलमोस्ट प्रीवियस बहुत पुराना एक सपोर्ट भी मार्केट ले चुकी। तो पॉसिबल क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव करेगी। यहां पर हमने क्या देखा था पोजीशन में कि कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस की लाइन है और मार्केट के बीच में एक गैप बचा हुआ है, चांस है थोड़ा सा इस गैप को फिल कर रहे हैं, उसके बाद रेजिस्ट ले, बात अलग है। तो ये भी पूरा हो गया। तो पिछले 3 दिन की कहानी तो ठीक हो गई कि चलिए पुल अप ले रहा है, और हमने कॉल में प्रॉफिट्स भी किए। अब बात ये है कि जो ग्लोबल न्यूज है उसका क्या करें। देखिए लास्ट टाइम में कहीं ना कहीं एक बियरिश मोड बना, मार्केट में ही बना है। अब हम वॉर को भूल जाते हैं, इजराइल वाले वॉर को भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम सिर्फ रेजिस्टेंस के तौर पे जाते हैं कि चलिए रेजिस्टेंस, हम चैनल के तौर पे जाते हैं। जो अभी आपने अगर कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया होगा तो भी उसमें इस बारे में पढ़ा होगा। तो इस हिसाब से मार्केट की दशा जो है, अगर रेजिस्टेंस के हिसाब से जाएं तो मार्केट का फॉल, दूसरा अगर वॉर को भी जोड़ दें इसमें तो और बड़ा फॉल। तो चैनल में जो लगातार आगे की तरफ बड़ा मूवमेंट मिल रहा है उसको सपोर्ट मिल रहा है। अब ये हमें देखना है कल सुबह का भाई ऑप्शन चेन किस तरीके से ड्रास्टिकली चेंज होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमें 19,500 का जो है एक
रेजिस्टेंस हमें बहुत पहले मिला था, उसके बाद वो सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं 500 सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो होपफुली नेक्स्ट डे हमें 600 सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ अगर मार्केट को ऊपर की तरफ मूव मिल लेना। फिलहाल 600 सपोर्ट मिल गया हमें, चलिए अगले दिन हमें 600 भी सपोर्ट मिल गया, और फिलहाल अब एक रेजिस्टेंस 700 पर दिखा, और कल सुबह में यही चेक करना है कि 19,500 और 600 की क्या हालत होती है। वॉर का जो है सिनेरियो उसको देखते हुए कितना फर्क पड़ेगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और एकदम से कोई डिसीजन मत लीजिएगा मार्केट खुलते ही। बहुत सारे मैनिपुलेशंस हो सकती हैं कल, हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन ले, मतलब गैप डाउन के चांस बन रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो गैप अप बनता है, न्यूज को देखें तो गैप डाउन बनता है। हो सकता है फ्लैट ओपनिंग मिली तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है मार्केट उठे, आपको लगे कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी मार्केट को, और ग्लोबल मार्केट से या वॉर के न्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ा, और आप कॉल में एंट्री ले भी सकते हैं, हो सकता है। बट हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो और उसके बाद सडन एक बड़ा फॉल मिल जाए। तो कल हमें बहुत संभल कर रहना है, कल की न्यूज का थोड़ा सा इफेक्ट देख लें, उसके बाद थोड़ी सी कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वेट जरूर करिएगा कल का सुबह का ऑप्शन चेन। फिलहाल हम एक नॉर्मल बात करते हैं, वॉर को हटा देते हैं, कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी क्लोज हुआ 100 पॉइंट्स के आसपास, तो अगर हम अपने बैंक मतलब अपनी अपनी मार्केट को देखें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ गैप अप मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट 1720 के लेवल्स पर हमें गैप अप मिलना चाहिए अगर हम हमेशा के पैटर्न की तरफ से जाएं, और ये गैप अप मिलता है तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है, और ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर ऐसा ही रहता 720 पे कहीं ना कहीं, और साथ के साथ हमें ऑप्शन चेन में भी 700 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटिंग बढ़िया दिखेगी, तो यहां से हमें एक पुल बैक जरूर मिलेगा, जो ये पुल बैक भी हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, और इस ट्रेंड लाइन का एक रीटेस्ट भी हो जाएगा फर्दर अपर मूवमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। और अब यही चीज हम एक बार चेक कर लेते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल सभी लोग बता दूं यार, आप सभी लोग जानते होंगे आज संडे था, कॉम्बो कोर्स पर बढ़िया सा एक ऑफर आया है 2999। आपने प्राइस देखा होगा हर बार, और ऑफर अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 12 बजे रात में खत्म हो जाएगा, तो जो भी चाहे उससे पहले 2599 में पूरा कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, मेरा सिर्फ एक बार बताना होता है। अब मैंने कुछ नए रूल्स बना लिए हैं वीडियो के लिए, तो आपको फर्क कुछ दिन में पता चल जाएगा। फिलहाल निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। ये निफ्टी 15 मिनट है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी सेम सिनेरियो में नजर आ रहा है, जो जिस तरीके से हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा उसी तरीके से हमें ऑलमोस्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा है। यहां पर आरएसआई थोड़ा सा सपोर्टिव है, और गैप डाउन मिलता है अगर, तो फिर तो कहानी आरएसआई नीचे आ जाएगा, और 40 ब्रेक करता है तो फिर कहानी अलग ही बदल जाएगी। जो अब कहीं कोशिश मार्केट कर रहा था अप ट्रेंड में आने के लिए, वो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में बदल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। वॉर का अगर सिनेरियो इंपैक्ट पड़ता है तो, नहीं तो अपना तो फ्लो अच्छा चल रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर नॉर्मल वे में बात करें तो कहीं ना कहीं जो 720 के आसपास के हम लेवल की बात कर रहे थे, अगर नॉर्मल वे रहता है, वॉर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो 720 के आसपास मार्केट कहीं ओपन लेगा, और ये एक रेजिस्टेंस जोन बना लेगा। चलिए 720 और 750 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन से देख रहे हैं, प्रीवियस एक रेजिस्टेंस जोन है 790 720 से लेके 800 के बीच में कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर ऑप्शन चेन में सुबह मॉर्निंग में हमें 700 और 750 पे कॉल राइटिंग दिख गई, तो यहीं से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल लेगा। अगेन यहां से एक रीटेस्ट की चांस है। रीचेस का एक अच्छा लेवल क्या है? 650 का बहुत अच्छा लेवल है। 650 को सस्टेन कर जाता है, ब्रेक नहीं करता, तो 650 से कहीं ना कहीं हम कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं एक अच्छी। तो और आरएसआई को भी देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम, लगातार बढ़िया स्ट्रेंथ गेन कर रहा है और काफी अच्छी तरीके से मूव भी किया है। यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिखा हमें। आरएसआई लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रहा था, और कहीं ना कहीं 40 पे आके मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। तो दिस इज आरएसआई डाइवर्जेंस आल्सो वर्किंग वेरी गुड। और ठीक है, ये कहानी तो हो गई पूरी। अब आ गई कहानी रेजिस्टेंस जोन के पास। तो सुबह का ऑप्शन चेन बहुत तगड़े से बदलेगा। अगर ये वॉर का सीन नहीं आया होता तो हम किसी एक पक्ष में जाके जो है एनालिसिस करने की कोशिश करते, और वो पक्ष हमारा बुलिश पक्ष होता। पहले फॉल, क्योंकि 100 पॉइंट का अगर हमें गैप अप मिलता भी, गिव निफ्टी के हिसाब से देखेंगे, अगर 82 पॉइंट का कहीं गैप अप या 70 पॉइंट का मिलता भी, तो एक रेजिस्टेंस जोन आ जाता और शायद वहां से एक छोटा सा रिटेस्ट मिलता। फिर हम ये सिनेरियो लेकर चलते हैं, जो भी हम अभी भी हम उसी पर बात कर रहे हैं। अब कल सुबह का ऑप्शन चेन देखेंगे भाई, कल क्या है। हो सकता है कल हमें मार्केट के रेंज बड़े मिले, जैसे हमें पिछले 2 दिन से छोटे छोटे रेंज मिल रहे थे 50 पॉइंट 60 पॉइंट के।
कल हो सकता है हमें बड़े रेंज दिखाई दे। बड़े रेंज का मतलब वो हो सकता है आपको 500 सपोर्ट दिखे, 700 रेजिस्टेंस दिखे, कुछ इस तरीके से 200 पॉइंट का रेंज। सो दैट कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती, कल अच्छी काफी। अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम, और बैंक निफ्टी कुछ इस तरीके के माहौल में है। आप सभी लोग के लिए ड्रॉ कर दिया है, बाकी अब आपकी मर्जी है, आप इसे फॉलो अप करना चाहें या ड्रॉ करना चाहें। एक चैनल डिक्लाइन फॉर्म में, और अब लोअर लोज बनने बंद हो गए। यहां से सर एक फॉल आया, एक नया लोअर लो बना, एक नया लोअर लो बना, एक नया लोअर लो बना, और अब लोअर लोज बनने खत्म हो गए। अब कहीं ना कहीं हायर लोज बन रहे हैं। ठीक है, ये हायर लोज लोअर लोज इनको सब डीप में समझना, कोमो को बहुत डिटेल में समझा रखा है, बिल्कुल बिगिनिंग से बेसिक से, बहुत बेसिक सी चीज है। लोअर लो मतलब एक लो बना, फिर अगला लो नीचे बना, तो ये लोअर लो हो गया, और उससे भी नीचे तो और लोअर लो। अब हायर हाई होता है जब अप ट्रेंड में होता है, और हायर लो होता है। ये लो था, फिर एक दूसरा लो ऊपर बना जाके कुछ इस तरीके से, तो ये इस वाले से हाई हो गया, तो ये हायर लो हो गया बेसिक। तो फिलहाल, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, अब हमें हायर लोस दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड का मौका मिल रहा था, बट अभी फिलहाल इस चैनल की बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्टिव नजर आ रहा है बैंक निफ्टी, और कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। और जब हमें निफ्टी में, गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अगर 70-80 पॉइंट का गैप अप मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें बैंक निफ्टी में भी गैप अप ही देखने को मिलेगा। निफ्टी के हिसाब से अगर 70-80 पॉइंट गैप मिलता है, तो बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट से लेके 300 पॉइंट कहीं गैप अप मिलेगा। बैंक निफ्टी अगर 200-300 पॉइंट कहीं गैप अप देता है, तो कहां पे खुलेगा? ऑलमोस्ट 44,500 के ऊपर। 44,500 के ऊपर खुलता है, तो अगेन एक रेजिस्टेंस जो ऊपर नजर आ रहा है 44,750 के आसपास दिख रहा है। तो मीन्स अगर 44,500 ऊपर निकल जाता है, और साथ के साथ 44,500 हमारे लिए कल एक इंपॉर्टेंट जोन बनता है, साथ के साथ पुट राइटिंग काफी अच्छी ऑप्शन चेन में दिखाई देती है, तो मार्केट 750 की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, और शायद वॉर के इफेक्ट को इग्नोर कर दे। वॉर को कैसे भूल सकते हैं, बड़ी न्यूज है, क्योंकि मार्केट चेंज लगे। माइक मेरा डिस्चार्ज हो गया है, तो उसमें मैंने चार्जिंग भी लगा दिया है, तो थोड़ा सा 2 पार्ट में हो गई वीडियो। तो यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वॉर की बात को मत भूलिएगा, और उसका इम्पैक्ट अगर मार्केट में दिखता है तो चेंजेस दिख सकते हैं मार्केट में। आपको अलर्ट रहना है, कल मॉर्निंग में मिस मत करिएगा। सुबह का ऑप्शन चेन में ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर लेंगे। अब इसी के साथ एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है अभी देखते हैं। सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए, कुछ इस तरीके के सिनेरियोज जो ब्रेकआउट्स के लिए रेडी होने के लिए हैं, शायद कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। बुलिश साइड में, बियरिश साइड में कहीं ना कहीं नीचे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,800 से लेके 43,600 तक। आरएसआई पर अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं आपको आरएसआई 60 के नीचे दिख रहा है, मींस 40 और 60 के बीच में दिखाई दे रहा है। यही सेम सिनेरियो अगर हम बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखें, तो वहां पर भी 60 के नीचे ही दिख रहा है, मींस 40 और 60 के बीच में दिख रहा है। बट यही कंपैरिजन अगर निफ्टी में करें, तो निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट 60 दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ऑलमोस्ट 60 दिख रहा है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट एकदम ब्रेक इवन पे है, एकदम बॉर्डर लाइन पे है, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी बियरिश हो चुका है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी बियरिश 60 के नीचे चला गया ना आरएसआई, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि 40 की तरफ मूव करने की कोशिश करे, और साथ के साथ अगर तड़का लग जाता है वॉर न्यूज़ का, तो फिर कहानी और बदल जाएगी, और शायद 40 के नीचे भी चला जाए। तो सुबह का ऑप्शन चेन मिस मत करिएगा, और आई होप आप सभी लोग ज़रूर देखेंगे सारी वीडियोस, और वीडियोस से आपको कुछ भी हेल्प हो रही होगी तो आपको पता है क्या करना है। बाकी मिलते हैं कल मॉर्निंग में ऑप्शन चेन वीडियो के साथ। थैंक यू।